टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कर रहे हैं। हमें क्या दिया गया है? एक रोम्बस दिया गया है, उसका नेमिंग कर लेते हैं हम ए बी सी डी। ए एंगल आपको कितना दिया है? 105 डिग्री। बी आपको निकालना है, ए सी बी आपको निकालने हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? आपको एक रोम्बस दिया गया है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, आपका ए बी पैरेलल होगा डी सी के, ए डी पैरेलल होगा आपका ए डी पैरेलल होगा बी सी के, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये रीजन होगा आपका। अब आप देखिए, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट कितना आएगा? 105 डिग्री। और रीजन आप क्या दोगे? अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। ये आप रीजन दोगे। आपका ए और सी एंगल, ए और बी, सॉरी सी तो ये है एंगल ए और एंगल बी। ये एंगल बी है ना, बी वाला। ठीक है, ये वाला बी आपका कितना आ गया? 105 डिग्री। अब आपका क्या होगा? एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, ये और सी पॉइंट आपका, ये पॉइंट है, पॉइंट तो आप ऐसे शो करोगे और एंगल आपका सी कहलाएगा। ये एंगल तो सी है और पॉइंट आपका क्या है? बी है। इसकी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 105 डिग्री। और एंगल कौन सा है? सी वाला। अब एंगल ए और एंगल डी आपका कितना आएगा? सम कितना होगा इनका? 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। ये आप रीजन दोगे। आपका एंगल ए कितना है? 105 डिग्री। प्लस में एंगल डी आपको निकालना है 180 डिग्री। दोनों का सम है तो एंगल डी आपको निकालना है। 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? 105 डिग्री। आपका आंसर कितना आएगा? 75 डिग्री। ये आपका आया एंगल सी पॉइंट आया आपका 75 डिग्री। एंगल डी आया, बट एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हो गए? अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट कौन सा था? सी। और ए पॉइंट आपका कितना आया है? 75 डिग्री। आपका बी पॉइंट कितना आया है? ये तो सी और ए आए हैं, और बी पॉइंट आपका आया है 105 डिग्री, 105 डिग्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पार्ट डी में आपको क्या दिया गया है? एक रोम्बस दिया गया है, इसका हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी। आपको क्या है? सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में आपके पास क्या है? एंगल ए है, एंगल ए, और आपको प्लस में एंगल 2A प्लस में एंगल सी। सी क्या है? हाफ लेना है ना आपको, तो बी सी ए, बी सी ए लेंगे। इसका सम क्या होगा? 80 डिग्री होगा। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। और इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो? a/2। क्यों? ये भी तो a/2 है। क्यों है? क्योंकि ये a आपको दिया गया है और ये भी आपका पूरा कंप्लीट a होगा, तो ये a/2 होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा ही a है, ये आपका पूरा a है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? a b a c। यहाँ पे एंगल आपका आएगा एंगल बी
ए सी, एंगल बी ए सी प्लस में बी सी ए प्लस में 2 ए आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका क्या आएगा पूरा, अगर ए एंगल ए दिया हुआ है इसको, तो ये हाफ एंगल लेना है हमें, तो हाफ एंगल क्या आ जाएगा ए बाई 2। हमें क्या लेना है, हमें क्या दिया हुआ है एंगल बी ए डी, आपको ए दिया गया है, हमें कितना चाहिए बी ए सी, तो ये आपका कितना हो जाएगा ए बाई 2 हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका यहाँ पे सी क्या हो जाएगा ए बाई 2 हो गया आपका। जब ये वाला और ये वाला एंगल आपका कितना आ गया ए बाई 2 आ गया, एंगल बी ए सी प्लस में 2 ए प्लस में एंगल बी सी ए 180 डिग्री दिया गया आपको। ये आपका कितना है ए बाई 2 प्लस में 2 ए प्लस में ये कितना आ गया ए बाई 2 आ गया, 180 डिग्री हो गया। और इसका क्या रीजन दोगे, ए बी इक्वल है बी सी के। आपका क्या आएगा 2 ए प्लस में 2 ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में जब कैंसिल हुआ है प्लस वाला नहीं होगा, 2 ए प्लस में ए आ गया 3 ए 180 डिग्री, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 180 डिग्री अपॉन में 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ गया 60 डिग्री, ए की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। आपको ए की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी। और सी आपका कितना आएगा, सी आएगा 60 बाई 2, ए बाई 2 था ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। और बी एंगल बी किसके इक्वल आएगा, बी आएगा 2 ए के, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, ठीक है। बी आपका कितना आ गया 2 ए, ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 2 ए की कितनी होगी 120 डिग्री, आपके पास आ गई तीनों वैल्यू। ए की आपके पास आई है 60 डिग्री, बी के आप पास बी आया है आपका 120 डिग्री और सी आया आपके पास 30 डिग्री। ये तीनों वैल्यू निकालनी थी और आपके पास ये ऐसे आएंगी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है डायग्राम ए बी सी डी, डी सी आपको कितना दिया गया है 4 ए प्लस में 5 और आपको डायगोनल्स भी दिए गए हैं। और ये एंगल आपको कितना दिया गया है 11 बी प्लस में 2 और ये पूरा क्या है डिग्री के अंदर है, एंगल है ना आपका। और ये वाला एंगल आपको कितना दिया गया है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका 4 बी माइनस में 10 डिग्री और ये पूरा एंगल है तो क्या है डिग्री में होगा। आपको ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले ही बोला गया है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा डी सी के और डी सी इक्वल होगा डी ए के। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और आपको ए बी कितने दी गई है 15 ए माइनस में 6। आप एक बार देखिए डी सी किसके इक्वल है ए बी के, ठीक है, ये आपको पता है। अब डी सी कितना है 4 ए प्लस में 5, ए बी आपके पास कितना है 15 ए माइनस में 6। अब ए की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ए वाले 15 ए इधर आ जाएगा और 4 ए इधर प्लस का है इक्वल की इस साइड, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 4 ए आ गया। और इधर क्या है प्लस का 5 है और यहाँ पे आके माइनस का 5 इधर इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 6। आपके पास कितना होगा प्लस का 11 और ये आपके पास कितना होगा 15 में से 4 माइनस करोगे 11 और ये क्या है साथ में ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 बाय 11, ये मल्टीप्लाई में ए का ए के साथ में तो ये अपोन में आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालनी है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू निकालते हैं।
और उसके बाद में हमें निकालना है एंगल। अब देखिए आपको कौन सा एंगल दिया गया है। अब आपको दिया है एंगल COB, किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल 11B प्लस में 2 डिग्री। और ये एंगल कितना आएगा आपका 90 डिग्री के, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये रीजन आ गया आपका। 11B प्लस में 2, ये क्या है आपका कंप्लीट डिग्री में, और ये भी 90 क्या है डिग्री में। अब 2 क्या है 90 के, 90 डिग्री माइनस में आ जाएगा 2 डिग्री। ये 11B है, ये भी डिग्री में है। ठीक है, अब 90 करेंगे 90 में से 2 तो 88 डिग्री आ गया। ये क्या 11B। ठीक है, अब 88 डिग्री बी के मल्टीप्लाई में है ना 11, तो अपोन में आ जाएगा 88 के। तो कितना आ गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 8 डिग्री। अब बी की वैल्यू आपको पता है, तो आपको पता है कि एंगल DCO, एंगल DCO आपको कितना दिया हुआ है 4B माइनस में 10 डिग्री। अब बी की वैल्यू रख देंगे, 4 इंटू में 8 डिग्री माइनस में 10 डिग्री, आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू 8 आपका आ जाएगा 32 डिग्री माइनस में 10 डिग्री, ये आपका कितना आ गया 22 डिग्री। ये आपका इतना आ गया DCO, DCO आ गया। और आपको कितना क्या निकालना है, एंगल BCO, BCO आपका एंगल ये वाला है, आपको निकालना क्या है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है ना बच्चों। तो आपका एंगल क्या आएगा, ये कंप्लीट कितना होगा आपका एंगल BCO भी आपका 22 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल्स क्या है हमेशा ही एंगल को इक्वली डिवाइड करते हैं। AC डिवाइड बाइसेक्ट्स द एंगल, तो आपका BCO भी कितना आ गया